एग्जाम पास है, किताब सामने खुली हुई है, पर दिमाग कहीं और भाग रहा है। पेज के शब्द ब्लर हो रहे हैं, पर दिमाग में एक ही आवाज चल रही है, अगर नहीं हुआ तो। दिल थोड़ा तेज धड़क रहा है, सीने में अजीब सा प्रेशर, जैसे समय कम है और बोझ ज्यादा। फ्यूचर का डर, इस एग्जाम से मेरी जिंदगी डिसाइड हो जाएगी क्या? एक गलती और सब खत्म। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस याद आती है, उनकी मेहनत, उनका भरोसा, और मन के अंदर एक चुभने वाली बात, कहीं मैं उन्हें डिसअपॉइंट न कर दूं। और सबसे ज्यादा जो चुभता है वो किसी और का प्रेशर नहीं, खुद से डिसअपॉइंटमेंट। मैं चाहता तो कर सकता था, फिर भी मैं यहाँ घबरा रहा हूँ। अगर ये सब सुन के तुम्हें लगा ये तो मेरी ही स्टोरी है, तो रुक जाओ, तुम अकेले नहीं हो, और जो तुम महसूस कर रहे हो वो कमजोरी नहीं है। सच सुनना चाहोगे? प्रेशर एग्जाम का नहीं होता। पेपर चुपचाप टेबल पर पड़ा होता है, ना वो तुम्हें जज करता है ना तुम्हें डराता है। प्रेशर आता है तुम्हारी सोच से, वो एक सवाल से नहीं आता, वो इन आवाजों से आता है। अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, मेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। ये आवाज पेपर के अंदर नहीं होती, ये तुम्हारे दिमाग के अंदर होती है। एक ही एग्जाम पर दो अलग स्टूडेंट्स, एक शांत है, दूसरा टूट रहा है। पेपर दोनों का सेम है, प्रेशर अलग क्यों? क्योंकि प्रेशर सिचुएशन नहीं, इंटरप्रिटेशन होता है। तुम एग्जाम को एग्जाम नहीं समझ रहे, तुम उसे जिंदगी का वर्डिक्ट बना रहे हो। तुम मार्क्स को नंबर नहीं, अपनी वैल्यू का सर्टिफिकेट बना रहे हो। और जब तुम अपनी पूरी वर्थ एक पेपर पर रख देते हो तो प्रेशर नेचुरल है। इसलिए याद रखना, प्रेशर पेपर से नहीं, सोच से आता है। और जब सोच बदलेगी, प्रेशर अपने आप टूटने लगेगा। एक बात ध्यान से सुनो, शोर बंद करके सिर्फ सुनो। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है। तुम पढ़ना चुनते हो, तुम मेहनत चुनते हो, तुम पूरी कोशिश चुनते हो, पर रिजल्ट तुम्हारा काम नहीं है। रिजल्ट पर इतनी पकड़ इसलिए है क्योंकि तुम सोच रहे हो ये एग्जाम मेरी जिंदगी डिसाइड करेगा। नहीं, एग्जाम सिर्फ एक दिन का इवेंट है, जिंदगी नहीं। तुम्हारी जिंदगी इतनी छोटी नहीं कि एक पेपर उसे डिफाइन कर दे, और तुम इतने कमजोर नहीं कि एक रिजल्ट तुम्हें छोटा बना दे। याद रखो पार्थ, तुम एग्जाम देने जा रहे हो, अपनी वैल्यू प्रूव करने नहीं। तुम्हारी वैल्यू पहले से है, इस पेपर के बिना भी, इस नंबर के बिना भी। जब तुम इस सच को समझ लेते हो तो दिमाग हल्का हो जाता है, सांस गहरी हो जाती है, और प्रेशर धीरे धीरे पिघलने लगता है। अब बात सिर्फ समझने की नहीं है, अब बात कंट्रोल लेने की है। इसलिए ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा, मैं तुम्हें सिस्टम दे रहा हूँ। 3 स्टेप मेंटल लॉक सिस्टम। जब भी प्रेशर आए, पढ़ते समय, एग्जाम से पहले या एग्जाम हॉल में, ये 3 स्टेप्स यूज करो। पहला स्टेप है थॉट कट। जब अचानक दिमाग बोले फेल हो गया तो, टाइम कम पड़ गया तो, उस थॉट से लड़ना मत, बस उस पर लेबल लगा दो। दे फ्यूचर का झूठ है, बस इतना बोलना है। आर्ग्यू नहीं करना, क्योंकि फ्यूचर के 90% डर कभी होते ही नहीं, और जो होते हैं वो तुम्हारी सोच से ज्यादा मैनेजेबल होते हैं। लेबल लगते ही थॉट का पावर कम हो जाता है, वो सिर्फ एक आवाज रह जाता है, सच नहीं। दूसरा स्टेप है माइक्रो फोकस। प्रेशर तब बढ़ता है जब तुम पूरा सिलेबस, पूरी जिंदगी, पूरा रिजल्ट एक साथ सोचने लगते हो। इसलिए रूल याद रखो, पूरा सिलेबस नहीं, पूरा एग्जाम नहीं, पूरा फ्यूचर नहीं, बस अगला 25 मिनट। तुम्हारा दिमाग इनफाइनाइट चीजों के लिए बना ही नहीं है, पर 25 मिनट वो हैंडल कर सकता है। जब फोकस छोटा होता है, प्रेशर भी छोटा हो जाता है। तीसरा स्टेप है ब्रेथ एंकर। ये सबसे अंडररेटेड स्टेप है, पर सबसे पावरफुल। जब सांस तेज होती है, दिमाग पैनिक मोड में चला जाता है। इसलिए जानबूझकर सांस को स्लो करो। गहरी सांस लो, थोड़ा होल्ड करो, और धीरे धीरे बाहर। जैसे ही ब्रेथ स्लो होती है, तुम्हारा नर्वस सिस्टम मैसेज रिसीव करता है, सब ठीक है, और दिमाग ऑटोमेटिकली काम होने लगता है। क्योंकि बॉडी शांत है तो दिमाग को शांत होना ही पड़ता है। ये 3 स्टेप्स कोई थ्योरी नहीं है, ये कंट्रोल का स्विच है। जब चाहो ऑन करो, और जब तुम कंट्रोल में आते हो तब प्रेशर तुम्हारा मालिक नहीं रहता। अब एक नया एंगल समझो, प्रेशर को दुश्मन मानना बंद करो। प्रेशर का एक ही मतलब होता है, ये काम इंपॉर्टेंट है। सोचो, अगर ये एग्जाम तुम्हारी जिंदगी में मैटर ही नहीं करता तो क्या तुम्हें प्रेशर होता? नहीं। प्रेशर सिर्फ वही महसूस करता है जिसके लिए दाव पर कुछ वैल्यूबल होता है। और एक बात याद रखना, जहां प्रेशर नहीं वहां ग्रोथ नहीं। प्रेशर जिम के वेट जैसा होता है, वेट उठाओ तो मसल बनता है, भागो तो कमजोरी रह जाती है। सेम चीज यहां भी है। प्रेशर आया मतलब तुम किसी ऐसे लेवल पर हो जहां तुम्हें थोड़ा पुश चाहिए। इसलिए प्रेशर को ये मत बोलो कि ये तुम्हें तोड़ रहा है, इससे बोलो ये तुम्हें तैयार कर रहा है। प्रेशर वही महसूस करता है जिसके अंदर पोटेंशियल होता है, और तुम्हें प्रेशर हो रहा है, इसका मतलब सिंपल है, तुम उस लेवल के हो। एग्जाम के दिन एक गलती सबसे ज्यादा होती है। लोग एग्जाम हॉल को बैटलफील्ड समझ लेते हैं, जैसे यहां या तो जीत होगी या सब खत्म। नहीं, एग्जाम हॉल बैटलफील्ड नहीं है, एग्जाम हॉल प्रैक्टिस ग्राउंड है।
तुम यहाँ लड़ने नहीं आए हो, तुम यहाँ अप्लाई करने आए हो जो तुम ऑलरेडी सीख चुके हो। इसलिए जैसे ही हॉल में घुसो, एक काम करना बंद कर दो, दूसरों को देखना। कोई तेज लिख रहा हो, कोई पेजेस पलट रहा हो, कोई कॉन्फिडेंट लग रहा हो, उनका सिचुएशन अलग है और तुम्हारा सिचुएशन अलग। और पेपर वो दुश्मन नहीं है, पेपर तुम्हें गिराने नहीं आया, वो तुम्हें मौका देने आया है, जितना आता है उतना दिखाने का। इस मोमेंट में एक ही चीज याद रखना, तुम पेपर सॉल्व नहीं कर रहे, तुम खुद को कंट्रोल कर रहे हो। जिसने अपने दिमाग को कंट्रोल कर लिया, पेपर अपने आप मैनेजेबल हो जाता है। आखिरी बात याद रखना, अगर तुम प्रेशर के बीच शांत रह गए तो आधी जीत तुम्हारी हो चुकी है। क्योंकि ज्यादातर लोग एग्जाम इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्हें कुछ आता नहीं, वो इसलिए हारते हैं क्योंकि उनका दिमाग उनका साथ छोड़ देता है। मार्क्स आए या ना आए, ये डिसाइड नहीं करता कि तुम स्ट्रांग हो या वीक। तुम वीक नहीं हो, तुम लर्निंग फेज में हो। और लर्निंग फेज का मतलब होता है गलतियां, कंफ्यूजन, प्रेशर, ग्रोथ। जो व्यक्ति हर सिचुएशन में अपने दिमाग को संभालना सीख लेता है, वो सिर्फ एग्जाम नहीं जीतता, वो जिंदगी के प्रेशर भी जीतना सीख लेता है। इसलिए जब भी प्रेशर आए, खुद से ये याद दिलाना, शांत रहने वाला व्यक्ति ही असली प्रेशर हैंडल करता है।